बेहट विधानसभा से आता हूं, जो उत्तर प्रदेश की 1 नंबर की सीट है, और हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा का बॉर्डर लगता है। जब हिमाचल और उत्तराखंड में बड़ी बारिश होती है तो वहां का पानी भी वहां के पहाड़ों के जरिए वो रैपिड फ्लड के तौर के ऊपर सबसे पहले हमारी विधानसभा से आके टकराता है। हरियाणा की तरफ से जो जमुना नदी जो आती है, हथनी कुंड बैराज, जो आपने नाम सुना होगा, वो भी हमारी विधानसभा के अंदर ही होकर निकलता है। और हथनी कुंड बैराज का जो पानी है वो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक जाकर देने का काम करता है। मान्यवर, मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि जो पानी, जो हमारा बरसात का पानी या पहाड़ों का पानी जो आ रहा है, उस पानी को हमें स्टॉक करने का कोई ऐसा कोई डैम हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो जितना वहां पानी आता है उतने वहां सूखा ही पड़ता है, उतना ही वहां पर पानी की दिक्कत भी है। और बदकिस्मती से वो जो हमारा जो खासतौर से बेहट विधानसभा है वो डार्क जोन के अंदर आती है, वहां सरकार की तरफ से कोई नए नलकूप की कोई योजना तक नहीं आ पाती। हमारा आपसे अनुरोध है कि वहां पर एक बांध बनना चाहिए, जो बरसाती पानी उसका स्टॉक होना चाहिए, और वो पानी आगे जब सूखा पड़े, जब पानी की दिक्कत हो तो वो पानी में सिंचाई के काम आए। मान्यवर, हमारे यहाँ माता शाकुंभरी देवी जी का मंदिर है बेहट विधानसभा के अंदर, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां पर भी इतना ज्यादा रैपिड फ्लड आता है कि वहां श्रद्धालुओं का नुकसान होता है, जो वहां पर प्रसाद बेचने वाले उनका नुकसान होता है। हमारे यहाँ पर 2 बड़े पुल हैं मान्यवर, जो बादशाही बाग का और मगनपुरे के बीच का पुल कहलाता है, वो पुल भी बाढ़ के अंदर बह गया था, और आज 8-10 साल हो गए। हर साल हम लोग वहां सदन के अंदर, मेरा अगर आप उठा के देखेंगे, मैं पिछले दो वर्षों के अंदर ही मैंने उसकी आवाज उठाई, और आज तक बदकिस्मती से उस पुल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही हिंडन नदी का पुल है सर, वहां पर भी जितने श्रद्धालु निकलते हैं वो पानी के बीच में जान जोखिम में डाल के निकलते हैं। और अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा कि स्कूल के बच्चों की बस हिंडन नदी के अंदर फंस गई थी, गांव वालों ने वहां पर एहतजाज करा, उन लोगों ने बाइकाट करने तक की धमकी दी इलेक्शन की, वो लोग परेशान है। मान्यवर, इस सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि वो जल्दी बादशाही बाग वाला पुल और हिंड नदी का पुल को बनाने की कृपया की जाए। मान्यवर, इस बाढ़ के अंदर बहुत नुकसान हुआ किसानों का, बहुत ज्यादा फसलें भाई। हमारे यहाँ पर आम के बाग हैं, हमारे यहाँ पे आम का काम होता है, अब बड़े बड़े बाग उस पानी के अंदर बह गए। हमारे यहाँ धान की फसलें नष्ट हो गई। मान्यवर, सरकार ने बहुत कम मुआवजा देने का काम करा है। मेरी इस सदन के माध्यम से अपील है कि ज्यादा उनको मुआवजा दिया जाए। और जो बाढ़ के अंदर जो बच्चे मरे हैं, हमारे क्षेत्र के अंदर विधानसभा बेहट के अंदर ही मैं अगर बात करूं तो बहुत जानी माल नुकसान हुआ है। उन बच्चों को, के परिवारों को, गरीब परिवार हैं, उन लोगों को सरकार की तरफ से 50-50 लाख का मुआवजा कम से कम मिलना चाहिए, उन लोगों की आर्थिक सहायता करनी चाहिए। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी पानी आता है, जब भी रैपिड फ्लड आता है, जब भी बाढ़ आती है, हमारा नदियों का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जितने भी खंभे लगे हुए हैं वो खंभे बह जाते हैं, और बिजली विभाग के पास इतना एस्टीमेट, इतना पैसा नहीं होता वहां पर कि वो उन खंभों को दोबारा से खड़ा करे। 1-1 महीने तक वहां बिजली नहीं पहुंच पाती गांवों के अंदर। मैंने लिखित के अंदर भी कंप्लेंट करी है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो सड़कें टूट गई, जो सड़कें बह गई पानी के अंदर, उनको सरकार की तरफ जल्दी बनवाया जाए। मान्यवर जी, समाप्त करें। हमारा आपसे एक छोटा सा अनुरोध और है कि हम लोगों के यहाँ पर जो हमारा राजा नेशनल कॉर्बेट पार्क का क्षेत्र कहलाता है, उस राजा नेशनल कॉर्बेट पार्क के जानवर जब बाढ़ आती है तो सारे के सारे प्लेन के अंदर आ जाते हैं, और चाहे उसके अंदर उसमें जंगली जानवर भी हैं, गुलदार भी हैं, दूसरे पशु भी हैं, उनके लिए भी दिक्कत होती है, सांप आ जाते हैं। हमारा मान्यवर आपसे अनुरोध है कि इस बार बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई कि घर में